आइए बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको दैहिक गुणसूत्रों की अनियमित संख्या से उत्पन्न होने वाले विकार समझाए थे और कैसे यह होता है ये समझाया था। और इसमें बताया था कि 4 होते हैं इसमें: डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउका सिंड्रोम, क्रीडू चैट सिंड्रोम। जिसमें डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम मैं आपको दोनों समझा चुका हूँ और ये मैंने आपको पिछली बार ये सब समझा चुका हूँ। इसमें कौन सा सिंड्रोम कैसे होता है ये सब पिछला है, आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। दैहिक गुणसूत्रों की अनियमित संख्या के कारण सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, ये मैंने आपको बताया था और ये इसके लक्षण मैंने आपको समझाए थे। पिछला थोड़ा रिवाइज हो गया। और दूसरा जो है एडवर्ड सिंड्रोम, मैंने बताया था आपको, ये समझा दिया था। एडवर्ड्स का सिंड्रोम, इनके सारे लक्षण, गुणसूत्र कितने होते हैं, ये मैं आपको समझा चुका था और चित्र के द्वारा इनके लक्षण भी समझा चुका था। और आज जो है मैं आपको समझाऊंगा जो तीसरे नंबर का सिंड्रोम है, इसको पटाउका सिंड्रोम यानी पटाउज सिंड्रोम कहते हैं। तो यह है क्या चीज़, ये मैं आपको समझाऊंगा। गुणसूत्रों की संख्या, सामान्य संख्या आपको मालूम है, मैंने हर पेज में ये लिखा हुआ है। सामान्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है, x 13वें गुणसूत्र में, ठीक है। 13वें नंबर के गुणसूत्र में सामान्य व्यक्ति में जो गुणसूत्र होते हैं XX होते हैं, लेकिन जो सिंड्रोम जिस व्यक्ति को हो जाता है उसमें 13वें में ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि XXX 3X हो गई। जहाँ पर 13वें नंबर के गुणसूत्र में 2X होना चाहिए थे, XX होना चाहिए था, वहाँ पर 13वें नंबर के गुणसूत्र में XXX हो जाते हैं, यानी कि इसे ट्राइसोमी कहते हैं इस भाषा में, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए 13वें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण 2n+1, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 13वें जोड़े में XXX गुणसूत्र हो जाते हैं। अब जब 13वें गुणसूत्र में 3x हो जाएंगे तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पे 47 हो जाएगी। जैसे दैहिक गुणसूत्र 22 जोड़े हैं, 44, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 45 हो जाएंगे दैहिक गुणसूत्र, क्योंकि सामान्य में 44 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 आ गए हैं। तो अब यहाँ दैहिक गुणसूत्र जो हैं आपके 22 दूनी 44 और 1 45 हो जाएंगे, यानी 1 यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी, यानी टोटल वैसे सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और 13वें जोड़े में 3 हो जाएंगे, ठीक। तो कुल जो है 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, होते 46 हैं, लेकिन 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण एक इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 46 + 1 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है इनकी गुणसूत्रों का हिसाब किताब की कितने गुणसूत्र होते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण समझाऊं। पटाउ के सिंड्रोम का लक्षण, ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए आप सारे लक्षण जो हैं वो क्या हैं। सर्वप्रथम आपको बताऊं कि इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम सन 1960 में के पटाउ ने किया था। के पटाउ ने सन 1960 में किया था, ठीक है। अब इसके सारे लक्षण और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप समझिएगा। यह 13वें जोड़े की ट्राइसोमी के कारण होता है, ये मैं समझा चुका हूँ। 13वें जोड़े में ट्राइसोमी यानी कि 13वें जोड़े में 3x गुणसूत्र हो जाते हैं, जहाँ पर 2 होने चाहिए थे वहाँ 3 हो जाते हैं। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। अब ऐसे सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों में क्या अंतर होता है। ऐसे बच्चों के तालू में दरार हो जाते हैं। तालू का मतलब क्या होता है, तालू का मतलब जब मुंह खोलेंगे तो मुंह खोल के उसका ऊपर का हिस्सा जो है, जहाँ पे ऊपर टंग जो है टच करती है बोलने में हमारे ऊपर, तो उसको तालू कहते हैं। तो तालू में दरार हो जाती है और ऊपरी होंठ कटा हुआ, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें ऊपरी होंठ कटा हुआ होता है। बहरापन होता है, यानी कि कान नहीं सुन पाते हैं ये बच्चे। और हृदय व अन्य अंग तंत्रों में विकृति होती है। हृदय में या फिर अन्य जो है किडनी और लंग्स इत्यादि जो और हमारे पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर से भी दिखने में आपको ये बच्चा, हाथ में इसके विकार हैं, फेस में विकार हैं, कान इसके इस तरीके के होते हैं और अंगुलियां इस तरीके की हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंगुलियां हैं, ठीक है। तो हर पार्ट में जो है कुछ न कुछ विकार इनके होते हैं, विकृतियां होती हैं। मस्तिष्क अल्प विकसित होता है और इनकी आयु
3 माह की होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे बच्चे जो पटाऊ सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, ये 3 माह तक ही जीवित रह सकते हैं, उससे अधिक जीवित नहीं रहते हैं। रेयर कंडीशन में कोई होगा तो होगा, अदरवाइज 3 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं। और प्रत्येक 20,000 में से किसी एक बच्चे को यह सिंड्रोम होता है। इसका प्रत्येक 20,000 में से एक को होता है, तो इसका अनुपात 20,000:1 होगा। ठीक है, तो ये पटाउज का सिंड्रोम, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तालू में दरार, ऊपरी होंठ कटा हुआ होता है, कान नहीं सुनते हैं, हृदय या अन्य अंग तंत्रों में विकृति हो जाती है, मस्तिष्क इनका भी अल्प विकसित होता है, और ये लगभग 3 माह तक जीवित रह पाते हैं और उससे अधिक जीवित नहीं रह पाते हैं। और प्रत्येक 20,000 में से किसी एक में यह होता है, अर्थात 20,001 का अनुपात इसमें होता है। दूसरा जो सिंड्रोम में आपको समझाना है वो है क्री-डू-चैट सिंड्रोम। इसको दूसरा नाम बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं, कैट्स क्राई सिंड्रोम, यानी बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, डिलीट हो जाती है, संख्या वही रहती है। गुणसूत्रों की सामान्य संख्या जैसे 5वें गुणसूत्र में होता है, ये विकार जो है 5वें गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होता है, 5वें नंबर के गुणसूत्र के। ठीक है, सामान्य संख्या XX ही होती है, ग्रसित में संख्या भी वही रहेगी, XX ही रहेगी, लेकिन किसी एक गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाएगा। किसी एक गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन यानी कि डिलीट हो जाएगा। एक भुजा, छोटी भुजा जो होती है, क्रोमोसोम में से कट जाएगा। कैसे कटेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो सामान्य जानकारी है। 5वीं जोड़ी की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा, क्री-डू-चैट सिंड्रोम होगा। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 46 ही रहती है, 22 जोड़े ये होते हैं। 5वें जोड़े में गुणसूत्र तो 2 ही रहते हैं, लेकिन उसकी छोटी भुजा कट जाती है और गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। तो गुणसूत्र के एक भुजा के कटने के कारण जो है कई सारी विकृतियां शरीर में पैदा होती हैं। तो छोटी भुजा का विलोपन, जैसे कि मैंने एक चित्र आपको समझाने के लिए बना रखा है, इसको आप एक गुणसूत्र समझिए। ये गुणसूत्र है, इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये भुजा, इसको आप देखिए, ये भुजा अन्य भुजाओं से छोटी है। तो अगर ये गुणसूत्र है तो इसमें ये छोटी भुजा जो है इसका डिलीशन हो जाता है, ये टूट जाती है, हट जाएगा। ठीक है, अब जिन लक्षणों को ये गुणसूत्र का ये वाला पार्ट या इसमें उपस्थित जीन जिन गुणों को लेके चल रहा होगा, वो गुण उस बच्चे में से हट जाएंगे और इसीलिए उसमें क्री-डू-चैट सिंड्रोम हो जाएगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि छोटी भुजा का विलोपन कैसे होता है। ये क्रोमोसोम है, ये 3 भुजाएं बराबर लग रही हैं आपको, एक भुजा छोटी है, तो ये छोटी भुजा जो है डिलीट हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, इसको डिलीशन कहते हैं, विलोपन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्री-डू-चैट सिंड्रोम यानी कि बिल्ली की म्याऊ सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं। ये कुछ बच्चे क्री-डू-चैट सिंड्रोम से ग्रसित हैं और इसकी जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था सन 1963 में, जे लेजुने ने इसकी का अध्ययन किया था। ठीक है, सन 1963 में। यह 5वीं जोड़ी की छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। गुणसूत्र संख्या 46 ही होती है, लेकिन 5वें गुणसूत्र का विलोप, एक छोटी भुजा का विलोपन, डिलीशन हो जाता है। ठीक है, अनेक शारीरिक व मानसिक विकार इनमें पाए जाते हैं। बच्चे के रोने में बिल्ली की म्याऊ की आवाज होती है, ये बड़ा याद रखने वाली बात है। यहाँ पर जब ये बच्चे रोते हैं तो रोने में आवाज जो है वो बिल्ली की म्याऊ की तरह की आवाज आती है, इसीलिए इसको बिल्ली का म्याऊ सिंड्रोम भी कहते हैं, कैट साउंड, है ना। जन्म के समय भार कम होता है इनका और ये बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। जन्म के समय इनका वेट जो होता है वो कम होता है और बहुत कमजोर होते हैं। प्रत्येक 50,000 में से किसी एक को यह सिंड्रोम होता है। ठीक है, 50,000:1 यानी कि 50,000 में से किसी एक को यह सिंड्रोम होता है। तो ये आपका है क्री-डू-चैट सिंड्रोम। जे लेजेने ने इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1963 में किया। 5वें जोड़े की छोटी भुजा का विलोपन के कारण होता है और गुणसूत्रों की संख्या इसमें बिल्कुल 46 ही होती है, जितनी नेचुरल होती है। अनेक शारीरिक व मानसिक विकार पाए जाते हैं। बच्चे के रोने में बिल्ली की म्याऊ की आवाज होती है।
जन्म के समय भार इनका कम होता है और ये कमज़ोर होते हैं, और 50,000 में से किसी एक को यह सिंड्रोम होता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद मैं जीनी व्यतिक्रम से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं, एल्केप्टोन्यूरिया और रंजकहीनता, ये 2 चीज़ें मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो ये क्री-डू-चैट सिंड्रोम आज मैंने आपको समझाया। क्री-डू-चैट को आप से इनको याद कीजिएगा, जो सिंड्रोम मैंने आज आपको समझाए हैं। तो थैंक यू, पढ़िए, गुड लक, थैंक्स।